प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको 40 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 40 प्रश्न करवा रहा हूँ। 40 में से अगर आपने 30 प्रश्नों का आंसर सही दे दिया ना, तो ये मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको भी रेट मुख्य परीक्षा 2026 के अंदर सिलेक्शन लेना है, आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट पूरी देख लीजिएगा। आज की क्लास में 40 प्रश्न करवा रहा ना। 40 प्रश्नों में से 10 से 12 प्रश्न तो दोस्तों आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले हैं। आज की क्लास आपको कंप्लीट अच्छी तरह से वॉच करनी है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, प्रश्नों का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, यानी कि आपको क्लास में एंड तक बना रहना है। बताओ, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जी.एच. ओझा या वी.एस. मित्र? दोस्तों जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। आप सबका कमेंट आ रहा है। गुरु जी, कर्नल जेम्स टोड को लिख दो। यानी कि जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की है? किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की है? नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय है, वत्सराज है या आपका महिर भोज है? जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा ना, वो साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्या बता रहे हो? महिर भोज बता रहे हो? क्या बता रहे हो साथियों? महिर भोज बता रहे हो? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले साथियों का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? अमर सिंह है, महाराणा प्रताप है, जगत सिंह है या आपके राज सिंह है? जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप कमेंट करो। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बताया आज की क्लास में 40 प्रश्न करवा रहा हूँ। 40 में से अगर आपने 30 का भी सही जवाब देना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, अमर सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? अमर सिंह बता रहे हो। यानी कि आपका ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले साथियों का सही है। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं दोस्तों? रतन सिंह है, राणा हमीर है, राणा कुंभा या आपके जयत्र सिंह है? जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, हमीर बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? राणा हमीर बता रहे हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? संगीत राज, अभिनव भ्राताचार्य, दान गुरु, हाल गुरु? चलो, आप इस प्रश्न को स्टार लगाओ और जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, आप सभी का यहाँ पर कमेंट आना चाहिए। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि मिली थी? बताओ भी। सबके कमेंट आना चाहिए कि गुरुजी अभिनव भ्राताचार्य। यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ दोस्तों? गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड या आपके चित्तौड़गढ़? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। गुरुजी गोगुंदा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है आपके गोगुंदा में हुआ था। ऑप्शन जो यहाँ पर ये बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, इजलास खास का गठन है किसने किया था? इजलास खास का गठन है किसने किया दोस्तों? महाराणा प्रताप है, महाराणा सज्जन सिंह है, महाराणा राज सिंह है या महाराणा फतेह सिंह है?
जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, सज्जन सिंह बता रहे हो, क्या बता रहे हो साथियों? सज्जन सिंह यहाँ पर बता रहे हो। आप सभी का यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे ना। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले साथियों का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? राव सिंहा, राव जोधा, राव मालदेव है या आपके चंद्रसेन है? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, राव सिंहा बता रहे हो, क्या बता रहे हो साथियों? राव सिंहा बता रहे हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना। ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं साथियों? राव चंद्रसेन है, राव गंगा, राव महाराजा अजीत सिंह है या आपके महाराजा सूरज सिंह है? जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? यहाँ पर क्या बता रहे हो? राव चंद्रसेन बता रहे हो, क्या बता रहे हो? राव चंद्रसेन बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो बता रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले साथियों का सबका सही है। दोस्तों अगर आप रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आज के क्लास में 40 प्रश्न करवा रहा हूँ। 40 में से अगर आपने 30 का विषय जवाब दिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला प्रश्न देख लो। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? महाराजा जोधपुर का अजीत सिंह है, राय सिंह है या आपके जसवंत सिंह है? जल्दी से बताओ। अजीत सिंह बता रहे हो, क्या बता रहे हो? अजीत सिंह बता रहे हो, आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की? आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की है? बताओ। ईश्वरी सिंह है, भगवंत दास है, मान सिंह है या आपके भारमल है? बताओ भाई। बिल्कुल शानदार, भारमल आंसर आए। याद रहे भारमल ने अपने पुत्री का विवाह किया था अकबर के साथ। अपने पुत्री हरका बाई का विवाह, किसका? हरका बाई का विवाह अकबर के साथ किया था। चलो अगला प्रश्न देख लो। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना हुई 1771 है, 1725 है, 1727 है या 1730 है? जयपुर शहर की स्थापना की बात हो रही है। 1727 बता रहे हो, क्या बता रहे हो? 1727 यहाँ पर बता रहे हैं, यानी कि जो भी साथ ऑप्शन से बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक था अजय राज है, अर्णोराज है, पृथ्वीराज चौहान है या आपका विग्रह राज है? अजमेर शहर का संस्थापक आपको बताना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न आपके सामने है। आप सभी को कमेंट करना है कि गुरुजी अजमेर शहर का संस्थापक है अजय राज था। कौन था? अजय राज था। आपका ऑप्शन जो बता रहे हो ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। ट्रेन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य हुआ था? ठीक है, ट्रेन का प्रथम युद्ध 1191 हुआ, जो किसके बीच में होता? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है या आपके यजराज? तो दोस्तों ट्रेन का जो प्रथम युद्ध है ना, ये आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ? 1191 में हुआ। और दूसरा जो ट्रेन का दूसरा युद्ध है 1192 में हुआ था। यह भी आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों साथ में होने चाहिए कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज भी साथ में होना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन काट दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था भाई। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे भाई। ए प्लस आप बी के लीजिएगा, दोनों के मध्य हुआ था। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है या आपका करौली? प्रश्न को स्टार लगाओ और जल्दी से कमेंट कर दो। भरतपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? भरतपुर यहाँ पर बता रहे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भरतपुर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। चावंडू का सबसे
सॉरी चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? मेवाड़ है, भीनमाल है, मारवाड़ है या कामेर है? चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? क्या बता रहे हो? यहाँ पे कमेंट आ रहा है भीनमाल, सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी आप भीनमाल को लिख दो। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अजमेर में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अजमेर में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था साथियों? सर थॉमस रॉ, कैप्टन हॉक्सिन है, लॉर्ड बेंटिंग है, कर्नल टॉड है? जल्दी से बताओ क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका आ रहा है सर थॉमस रॉ। ऑप्शन नंबर जो बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? अंजना देवी, किशोरी देवी, कालीबाई या आपके नारायणी देवी? जल्दी से बताओ। आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो आप हमारे साथ नियमित रूप से क्लासेस देखिएगा। किशोरी देवी बता रहे हो। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में साथियों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। यहाँ पर आप बांसवाड़ा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बांसवाड़ा बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। सिक्कर, झुंझुनू, चूरू या आपके फतेहपुर में? सभी को कमेंट करना है कि गुरुजी झुंझुनू को लिख दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई 1831 है, 1837 है, 1841 है या 1852 है? चलो बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। 1841 रहेगा भाई। जो भी साथी ऑप्शन से बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे? जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे? सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री? जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सागरमल गोपा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सागरमल गोपा बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। अंग्रेजों को मुल्क राम मिठा ठग किसने कहा है? अंग्रेजों को मुल्क राम मिठा ठग किसने कहा दोस्तों? सूर्यमल मिश्र ने, शंकरदास सामोर है, केसरी सिंह बारेट है या आपके बांकिम दास है? चलो आप इस प्रश्न को स्टार लगाओ और जल्दी से कमेंट कर दो। शंकर दास बता रहे हो। क्या बता रहे हो? आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? अभिनव हरि, गोपीलाल यादव है, नैनू राम, हाँ नथुलाल जैन है या आपके नैनू राम शर्मा? जल्दी से बताओ। यहाँ पर कमेंट आ रहा है नैनू राम शर्मा बता रहे हो। आपका यहाँ पर डी बताने वाले का सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी? बताओ भाई। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई 1942 है, 1944 है, 1945 है या 1946 है? जल्दी से बताओ। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी साथियों? फटाफट से कमेंट कर दो। क्या बता रहे हो? यहाँ पे आंसर है 1944 को लिख दो गुरुजी। कैसे लिख दो? 1944 को लिख दो। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। सोनारगढ़ का दुर्ग किस श्रेणी का है? सोनारगढ़ का दुर्ग किस श्रेणी का है? गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है, धानवन दुर्ग है या आपका पारिक दुर्ग है? बताओ भाई। सोनार का दुर्ग की बात हो रही है। सोनार का दुर्ग आपके रेत में होने के कारण है या आपके धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा? किसमें आएगा? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन जो से बता रहे हो ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था साथियों? चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, जैसलमेर है या आपका कुंभलगढ़ है? जल्दी से बताओ। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? आप सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चित्तौड़गढ़ बता रहे हो। और कब हुआ था? तो 1303 के अंतर्गत हुआ था साथियों। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही रहेगा।
अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात हो रही है। बताओ भाई, सभी साथी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई। बताओ, चित्तौड़गढ़ है, बयाना, तारागढ़ है, या आपके जैसलमेर है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप है बयाना बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बयाना बता रहे हो। ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना साथियों, सही है। अगर आपका शिक्षक बनने का सपना है तो आप हमारे साथ डेली क्लासेस देख सकते हो। अगला प्रश्न देख लो, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? महाराणा प्रताप है, महाराणा सज्जन सिंह है, महाराणा फतेह सिंह है, महाराणा भूपाल सिंह है? जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, महाराणा सज्जन सिंह बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, ट्रेन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1151, 1152, 1195 या आपके 1200 में? प्रश्न को स्टार लेकर आंसर दो। ट्रेन का द्वितीय युद्ध 1152 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ठीक है, 1152 के अंतर्गत हुआ था। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, नतमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? नतमल की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर है, जैसलमेर है, झुंझुनू या आपके सीकर है? जल्दी जल्दी से बताओ। नतमल की हवेली की बात हो रही है दोस्तों। नतमल की हवेली पूछे, पटुआ की हवेली पूछे, चाहे सालिम सिंह की हवेली पूछे, सारी की सारी हवेलियां कहाँ पर है? ये आपके जैसलमेर के अंतर्गत है। ऑप्शन बी बताने वाले का सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया? सालिम सिंह है, गुमान चंद पटवा, नथुमल है, या आपके जैसल ने? बताओ भाई, पूरे 40 में से 40 प्रश्न आपको अटेंड करना है। ठीक है, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है और बिल्कुल गुमान चंद बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गुमान चंद बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, नौलक्खा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? नौलक्खा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? प्रेमल देवी, रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती या आपके उमा दे? जल्दी से बताओ, नौलक्खा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? आप सभी को कमेंट करना है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आप हमारे साथ नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्या बता रहे हो? प्रेमल देवी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? प्रेमल देवी बता रहे हो। आपका यहाँ पर ऑप्शन ऐसे रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अजमेर है, बयाना, नागौर है, या आपके जालौर है? बताओ भाई, उषा मस्जिद की बात हो रही है। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है कि गुरु जी, उषा मस्जिद है ना, ये आपका बयाना में कहाँ पर है? उषा मस्जिद आपका बयाना में। ठीक है, जो भी साथी यहाँ पर बयाना बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बताओ भाई, सबको कमेंट कर देना है। बताओ, 24 वाणियां, रामायण है, बीजक है, या आपके पुराण है? जल्दी जल्दी से बताओ, रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कि गुरु जी, 24 वाणियां नामक रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन नंबर जो बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, चांदी का गोला दागने के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चांदी का गोला दागने के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चोमू का किला, चूरू का किला, सोनार का दुर्ग है, या आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है? चलो जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? यहाँ पर चूरू का किला बता रहे हो। ठीक है, चूरू का किला याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर है, तेरह ताली, चरी, या आपका घेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। तेरह ताली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तेरह ताली बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, जयपुर के हवा महल कितना मंजिल है? तो जयपुर का हवा महल आपके 5 मंजिल है। कितना मंजिल है? 5 मंजिल है, जिसका निर्माण 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला आप देख लो, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बताओ, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो दोस्तों एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। इसी एग्जाम को नजदीक देखते हुए मैंने आप सभी साथियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक रिवीजन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों
आप इन अंतिम दिनों में इस 5,000 प्रश्नों की बुक का रिवीजन कर लेते हो ना, आपके सिलेक्शन के मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5,000 प्रश्नों की बुक का रिवीजन कर लिया ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकलाल रोक नहीं सकता है। गुरुजी, ये 5,000 प्रश्नों का जो ई बुक है, हमें कहाँ और कैसे मिल सकता है? मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस लगने वाला, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा, 6367 है, 25 है, 6234। दोबारा से नंबर नोट कीजिएगा, 6367 है, 25 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर ये 5,000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और अभी आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इसे एक बार पढ़ लेते हो ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकला रोक नहीं सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी परचेज करके पढ़ लो। क्या रहेगा? प्रताप सिंह। ऑप्शन भी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। सोने चांदी की हवेली काबरे, सोने चांदी की हवेली काबरे, मानेर, झुंझुनू, रामगढ़, नवलगढ़ या के फतेहपुर है? जल्दी से बताओ। सोने चांदी की हवेली काबरे साथियों, बिल्कुल मनहर है, मानसर, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना, सही है। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 40 में से 40 आपके सही भी है? कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, मैं आपको शाम को 8 बजे लाइव क्लास करूंगा, तो एक बार यस में कमेंट कर दो। गुरुजी, हम शाम को आने के लिए तैयार है। देखना चाहता हूँ कौन कौन यस में कमेंट करता है। यस कर दो भाई। हाँ, फिर मिलेंगे शाम वाले 8 की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।